हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। हीलियम परमाणु में निम्न में से कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है 2 प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है 2 न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है 2 इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन है 6 न्यूक्लियन। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हम किसी परमाणु की, तो परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जो बहुत ही छोटा होता है और धनावेशित होता है, तथा नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है वैद्युत बल के कारण। जो नाभिक होता है दरअसल इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको मैंने पी और एन से दर्शा दिया। किसी भी तत्व को अगर हम ए से दर्शाएं तो उसके नीचे लिखा जाता है उसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कुछ और नहीं बल्कि कुल प्रोटॉनों की संख्या होती है, जिसको मैंने यहाँ पे पी से दर्शा दिया। और ऊपर लिखा जाता है इसका द्रव्यमान संख्या, जिसको हम पी प्लस एन से दर्शा देते हैं, अर्थात कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर। अर्थात यहाँ पे अगर हम लिख दें तो तथा द्रव्यमान संख्या होता है कुल प्रोटॉन, जिसको मैं पी बोल देता हूँ, प्लस कुल न्यूट्रॉन, जिसको मैं एन बोल देता हूँ, और कुल प्रोटॉनों की संख्या मैं पी से दर्शा देता हूँ। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। तो अगर हम बात करें अब हीलियम परमाणु की, तो हीलियम परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो दरअसल 2 होता है, तथा उसका द्रव्यमान संख्या 4 होता है। अर्थात इस परमाणु के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन होंगे, तथा द्रव्यमान संख्या 4 है। अर्थात न्यूट्रॉन की अगर संख्या लिखना चाहें अर्थात एन, तो वह हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक अथवा प्रोटॉनों की संख्या 2, जो कि 2 के बराबर, अर्थात न्यूट्रॉन भी इसमें 2 होंगे। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ अगर बात करें हीलियम परमाणु की, तो उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, सही बात है। 2 न्यूट्रॉन होते हैं, सही बात है। 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, सही बात है। लेकिन अगर बात करें न्यूक्लियन की, तो दरअसल द्रव्यमान संख्या को ही न्यूक्लियन बोला जाता है। अर्थात यहाँ पे न्यूक्लियन जो है वो 4 हैं, और यहाँ बोल रहा है 6 हैं। इसलिए दिए गए प्रश्न के लिए हमारा डी जो है वो उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।